सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके केसेस फीमेल्स में ज़्यादा दिखाई देते हैं। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो बहुत आसानी से क्योर किया जा सकता है और इसका डिटेक्शन बहुत ही अर्ली स्टेजेस में हो जाता है। बाकी कैंसर के मुकाबले ये ज़्यादा जल्दी पता चल जाता है। स्टेज 1 में ही इसका डिटेक्शन हो सकता है। इसके लिए हम सेल्फ अवेयर होने चाहिए कि हम एग्जामिनेशन घर में ही कैसे कर लें। फीमेल्स में पाए जाने वाले कैंसर में से दूसरी नंबर पर जो कैंसर आता है वो ब्रेस्ट कैंसर है। सबसे ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर के केसेस देखे जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट में जो सेल्स होते हैं उनके उसमें एक मेलिग्नेंट ट्यूमर आ जाता है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। ये आदमियों और औरतों दोनों में ही देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये औरतों में होता है, मर्दों में भी इसकी केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क फैक्टर हर एज ग्रुप में होता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में कैंसर है तो भी ये हो सकता है। अगर आपके सेल्स में कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस हो गए हैं जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है तो भी हो सकता है। अगर लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि अगर आप अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं या फिर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, आप सिगरेट स्मोक करते हैं। सेल्फ एग्जामिनेशन के वक्त हम क्या ढूंढ रहे हैं? पहली चीज़ कि कोई लंप या फिर कुछ थिकनिंग ब्रेस्ट में, या फिर ब्रेस्ट का साइज़ या शेप अभी रिसेंटली बदल गया है, या फिर निपल में से डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर कोई इन्वर्जन हो रहा है, एज एन निपल आपका निपल अंदर की तरफ हो गया है, या फिर आपकी स्किन में कोई चेंजेस आ गए हैं जैसे कि कोई डिस्कलरेशन हो गया है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि क्या ये आपके सेल्फ एग्जामिनेशन में आपको दिख रहा है। सेल्फ एग्जामिनेशन कई तरीके से हो सकता है। पहला जो है वो मैमोग्राफी होता है। जैसे सोनोग्राफी होता है वैसे ही डॉक्टर इसको एक डिवाइस के थ्रू करते हैं जिससे आपका इंटरनल ऑर्गन्स दिखते हैं, उसमें कोई लम्प्स हैं वो डिटेक्ट हो जाते हैं। या फिर क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है जो आपके डॉक्टर्स परफॉर्म करते हैं, या फिर आप खुद भी कर सकते हैं। सेल्फ एग्जामिनेशन से सबसे जल्दी पता चल सकता है। आपको हर महीने सेल्फ एग्जामिनेशन करना ही चाहिए। सेल्फ एग्जामिनेशन करते कैसे हैं? आपको अपने हाथ से अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है और आराम आराम से नहीं, आपको अच्छे से अच्छे से दबाकर कोई किसी भी एबनॉर्मेलिटी या फिर किसी भी चेंजेस के बारे में ध्यान देना है। और अगर आप देखते हैं कि कोई लंप या आप कुछ फील कर रहे हैं तो आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूर इस बात को शेयर करना है। स्पेशली आर्म पिट्स के नीचे और ब्रेस्ट के साइड में लंप सबसे जल्दी डिटेक्ट हो जाते हैं। आपको सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से वहाँ दबा कर देखना है। अगर आप रेगुलर सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहेंगे तो आपको अपने ऑर्गन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। तो कभी अगर आपको फ्यूचर में ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम हुई तो आप बहुत जल्दी इस बात को देख पाएंगे कि कोई चेंज आपके ब्रेस्ट में आ रहा है जिसको आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप कोई चेंजेस देखते हैं तो आपको एडिशनल स्क्रीनिंग की तरफ जाना चाहिए। एडिशनल स्क्रीनिंग बेसिकली रेगुलर मैमोग्राफ और क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होते हैं। मैमोग्राफ वही होता है जिससे मैमोग्राफी होती है और मैमोग्राफ के थ्रू आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर चेक करेगा कि कोई लंप वगैरह या ब्रेस्ट कैंसर जैसा सिचुएशन बन रहा है कि नहीं। आपको सेल्फ एग्जामिनेशन महीने में एक बार करना चाहिए। प्रेफर किया जाता है कि आप अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब आपकी जो पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स के कुछ दिनों बाद करें। और जिन फीमेल्स को पीरियड्स नहीं होते हैं, जिनका मेनोपॉज हो चुका है, वो भी एक महीने में एक दिन बना लें जो इजी टू रिमेंबर हो, जो आप याद रख सकें, और हर महीने उस दिन पे आप सेल्फ एग्जामिनेशन कर लें। ब्रेस्ट कैंसर भी किसी और कैंसर की तरह एक बहुत ही डेडली डिजीज़ है जिसको अगर आप अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं तो इसके इलाज हो जाता है जिससे आप अपनी बाकी की ज़िंदगी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर उन कैंसर्स में से एक है जो बहुत अर्ली डिटेक्ट हो जाता है, स्टेज 1 में ही डिटेक्ट हो जाता है और बहुत ईजिली क्योर भी हो सकता है रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी से। लेकिन अगर आप इसको जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाते और ये दूसरे ऑर्गन्स में फैल जाता है तो उसको मेटास्टैसिस का सिचुएशन कहते हैं, जिसमें क्योर करना और उसका इलाज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप इन बातों को याद रखिए और एग्जाम